दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल, दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही यशस्विनी पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही आगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगे। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी ने नेत्र में जल भराया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे
और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल और भील ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। दीन दयाल बिरदु संभारे हरहुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारे हरहुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। बहुर सोच बस बेसिर सियर बनु कारण कवन भरत अवगनु। सो सुनी राम ही भायति सोचू इत पितु बचन इत पितु बच इत बंधु सकोचु। समाधान तब भायः जाने भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खभारु कहत रम समय सब नीत विचारु। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई सेवक समय न ठीठ दिखाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपनि समुझ कहूँ अनुगामी। दिन दयाल बिरदु संभारे हरहुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। नाथ सुहृदय सुहृदय सुटि सरल चित शील स्नेह निधान सब पर प्रीत प्रतीत जिय जानहि आपु समान। दीन दयाल बिरदु संभारे हरहुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। दीन दयाल बिरदु संभारे हरहुनाथ मम संकट बारे। विषयी जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। तेहु आजू राम पद पाई चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबांधो कुअवसरता की जानी राम वनवास एकाकी। करि कुमंत्र मन साजी समाजू आय करे अकटंक कराजू। कोटि प्रकार कलपि कटुलाई आए दल बटोरी दो भाई। जो जिय होती न कपट कुचाली कई सोहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दोषु देई को जाए जग बराई राजु पद पाए। दीन दयाल बिरदु संभारे हरहुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। शशि गुरतिय गामी नो घुषु चढ़ु भूमि सुरजान। लोक वेदते विमुख बा अधम न बेन समान। दीन दयाल बिरदु संभारे हरहुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए। भरत के
आने का क्या कारण है? एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ कि इधर तो पिता के वचन, उधर भाई भरत जी का संकोच, भरत जी के स्वभाव में मन में समझ कर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की चित्त को ठहरने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने में ठीक नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की ही बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुखद सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और श्रेय के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री रामचंद्र जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले और असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर, सेना बटोर कर दोनों भाई यहाँ आए हैं। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल और मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सहस बाहु सुर नाथु त्रिशंकु, कही न राजमद दीन कलंकु। भरत कीनया उचित उपाओ, रिपुरि निरंजन राघव काऊ। एक कीन नहीं भरत भुलाए, निदरे राम जानिय सहाय। समुझ परहि सौ आजु विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। इतना कहत नीति रस मूला, रन रस विटप पुलक मिस भूला।
प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भासी, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमई उपचार न तोरा, कहलई कि सही रही मनु मारे, नाथ सात धनु हाथ हमारे, दीन दयाल बिरदु संभारे, हर बुनाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे, छात्री जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान, लातहु मारे चढ़ित सिर, नीच हो दूर समान, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे, उठकर जोरी रजायसु मांगा, मनहु वीर रस सेवत जागा, बादि जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासनु साय कुहाता, आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरतहि समर सिखावन देऊ, राम निरादर कर फलु पाई, सो वही समर सेज दो भाई, आई बना बल सकल समाजु, प्रकट करहु रिस पाचिल आजु, जिम करि निकर दलई मृग राजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू, तैसे ही भरत ही से न समेता, सानुज निधरे निपातहु खेता, जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारहु रन राम दोहाई, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे, अति सरोस माखे लखनु, लखि सुनि सपथ प्रवान, सबय लोक सब लोकपति, चाहत बबरी भगान, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े हाथियों को कतार ऐसे समय कैसे सुहाती, परंतु भरत को व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद या जाने पर सारा जगत ही पागल और मतवाला हो जाता है। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं किया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चढ़ रज को सिर पर रखकर सजा सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए, मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति
रकुल में जन्म और फिर मैं श्री रामचंद्र जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोवे। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया है। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जगु भय मगन गगन भय बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काज किय हूँ समुझ करहि बल कह सबको सहसा कर पाछे पछताई कहीं वेद बुद्धि ते बुद्धि नाही सुनि सुर बचन लखन सकुचानी राम सीय पद सीय सादर सन्माने कही तात तुम नीत सुहाई तब ते कठिन राजु मधु भाई। जो अचवंत निप मात ही तेही नाहिन साधु सभा जेहि सेही सुनहु लखन बल भरत सरीसा विधि प्रपंच सुना नतीसा। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भारत ही होई न राजु मधु विधि हरिहर पद पाई कबहु की कांची सी करन क्षीर सिंधु बिन साई। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं।
देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी संकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया है, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य मद नहीं होने का क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। दीन दयाल बिरदु संबारी, हर गुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तिमुर तरुण तरनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु में गई मिलही, गोपद जल बूढ़ाई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, मसक फूक मकुमेरु उड़ाई, होई न निप मधु भरतहि बाई, लखन तुम्हार सपत पितुआना, पितुआना सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुन खीर अवगुण जनु ताता, मिलहि रचई पर पंचु विधाता, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, गहि गुण पय तजि अवगुण भाय बारी, निज जस जगत कीन उजियारी, कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, सुन रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु सकल सराहत, राम सो प्रभु को कृपा निकेतु, दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाता, कोई जाने तुम बिन रघुनाथा, लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लहु न जाय बखानी, यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीति नहाय, सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मात गुर सचिव नियोगा, चले भरतु जासिय रघुराय, सात निषादु नाथ लघु भाई, दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, समझु मात कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही, राम लखन सिय सुनि मन नाऊ, उठ जनी अनत जाहि तजि ठाऊ, दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, मातु मते बहुमानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर, अगय अवगुण क्षमि आदरहि, समुझ अपनी ओर, दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी,
कवि के कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवाय कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी को सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शग्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां सीता, राम जी और रघुनाथ जी थे। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों को समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से